हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो पर। ठीक है, हम सब लोग एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं, मतलब चैप्टर 6 चल रहा है त्रिभुज। इसमें हम सब लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है इसमें लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। समझ में आई बात? कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। क्या ये मान लीजिए ए है, बी है, सी। ठीक है, इसने कहा कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह, तो ये हमने थेल्स प्रमेय पे पढ़ा था कि मान लो ये ई मान लिया हमने और ये एफ मान लिया। ठीक है, या ए बी सी डी, ई मान लो डी और ये। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि अगर एक ही अनुपात में, मतलब ए डी अपान डी बी हो तो ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, ए ई अपान ई सी के। तो ये अगर ये हो, ये अगर हो तो ये हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। ठीक है, ये हमको ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहती है। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहती है कि अगर कोई भी जो एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है तो वो जो रेखा होगी वो दूसरी रेखा के, जो तीसरी रेखा भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। अगर चाहो तो इसका प्रूफ कर लो, लेकिन ये आप में है नहीं, तो देख लेते हैं प्रूफ। मान लीजिए एक हमने अपनी तरफ से मान लिया ई डैश। ठीक है, ठीक है, और हमने ये मान लिया कि ये इसके समांतर है। चलो जो दिया है वो लिख लो, दिया है वो लिख लीजिए। दिया क्या है, दिया हमको है ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। ये हमको दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है हमको कि डी पैरेलल हो जाए किसके, बी सी के। तो एक रचना कर लेंगे, रचना ये कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि, मान लो कि यदि संभव हो तो, या हम ये मान लेते हैं कि डी जो है इसके समांतर नहीं है। माना कि, माना कि डी बी सी के समांतर नहीं है। एक, या ले लो डी डी ई एक बिंदु ई डैश लेने पर। ठीक है, तो ई डैश लेंगे तो हम ये कर देंगे कि डी ई डैश समांतर है किसके, बी सी के। तो उपपत्ति देख लेते हैं। उपपत्ति क्या है, अब हम इसको मान लेंगे। ठीक है, मतलब ए डी अपान डी बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए ई डैश अपान ई डैश सी। ठीक है, अब देखो यहाँ देखिए ए डी अपान डी बी और ए डैश है, तो यहाँ पर ए डी अपान डी बी किसके बराबर है, ए ई अपान ई सी, और ये बराबर हो गया ए ई डैश अपान ई डैश सी के, है ना। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा ए ई, मतलब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, ई सी प्लस का 1, और ये हो जाएगा ए ई डैश और ई डैश सी प्लस का 1। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ए ई और प्लस का ई सी अपान क्या हो जाएगा, ई सी, और यहाँ ए ई डैश प्लस का ई डैश सी अपान ई डैश सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, ये क्या हो जाएगा पूरा ए सी अपान ई सी, और ये ए ई डैश प्लस का ई डैश, ये भी क्या हो जाएगा ए सी अपान ई डैश सी। ये ए सी से ए सी कट जाएगा, ये उधर भेज दो, तो ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये करोगे तो इसका मतलब अतः, इसका मतलब वो होगा कि ई डैश बराबर क्या है, ई है ना, ई डैश बराबर ई है।
मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एक दूसरे के क्या है, संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ये अलग नहीं है, ठीक है। अतः दोनों बिंदु संपाती हैं, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC, ठीक है। यही आपका प्रूफ, समझ आएगा।